Hi, good afternoon. So today we continue with Grignard reagent. ठीक है ना? Now what we are going to learn today is the action of Grignard reagent on an epoxide. तो पहले हमको ये पता करना है कि what is meant by an epoxide. Now this is an epoxide. ओके इपॉक्साइड ये को यहाँ सी एच टू आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वर्टाइसिस में हमेशा कार्बन होता है एंड अटैच टू दैट यू हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी सो 1 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड दिस इज द थर्ड एंड द फोर्थ वैलेंसी तो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्टेक्स पे देर इज़ अ कार्बन एंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड सो दो दो हाइड्रोजन होंगे ठीक है सो दिस इज़ एन इपॉक्साइड नो रिमेंबर इपॉक्साइड जो होता है ना ये थ्री मेंबर्ड रिंग है इट्स अ थ्री मेंबर्ड रिंग एंड जब भी थ्री मेंबर्ड रिंग होता है ना उसमें स्ट्रेन बहुत होता है एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेन इट विल ट्राई टू ब्रेक अप एज फास्ट एज पॉसिबल ठीक है सो इट विल ट्राई टू ब्रेक अप एज फास्ट एज पॉसिबल तो ये जो इपॉक्साइड है सपोज आई एम ट्रीटिंग इट विद अ ग्रिग्नर रिएजेंट नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रिग्नर रिएजेंट RMgX वेयर R is the organic part Mg and X and we know that the R acts as a nucleophile ओके अब इपॉक्साइड में आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन है सो देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव होगा है ना सो दिस R कैन अटैक ऑन द कार्बन हियर बिकॉज नेगेटिव है इट कैन गो टू द कार्बन हियर तो अटैक कैसे होता है ऐसे होगा सपोज ये कार्बन पे किसी पे भी अटैक हो सकता है बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल तो सपोज इस पे अटैक हो रहा है तो द R विल कम हियर ओके एंड जब वो यहाँ आएगा दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑक्सीजन तो ये ऐसे हो जाएगा इस पे अभी R आ गया और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है ठीक है एंड वी नो दैट मैग्नीशियम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज तो O विल शिफ्ट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू मैग्नीशियम एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा हियर यू विल गेट OMgX आपको हमेशा मालूम है ग्रिग्नर रिएक्शन में वंस दिस इज फॉर्म दिस इज एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वंस दिस इज फॉर्म आपको क्या करना है आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है राइट यू रिमेंबर दिस एसिड हाइड्रोलिसिस यानी आपको एक एसिड लेना है पानी में यानी डाइल्यूट H2SO4 या ऐसे कुछ भी इन जनरल वी रिप्रेजेंट इट एज H3O प्लस acid in water okay so we also call it as acid hydrolysis आपको ये सब पता है मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा when you put water when you put the acid यहाँ O के साथ H जाएगा और MgX के साथ OH right so you are going to get समझ में आ गया so you this I can simply write it as CHR CH2CH2OH okay this is R CH2CH2OH what you understand from this is a method for the preparation of primary alcohol from using Grignard reagent क्योंकि हमने पहले पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग Grignard reagent सेकेंडरी अल्कोहल क्या लेके बनाया था एल्डिहाइड लेके बनाया था कीटोन लेके टर्शरी अल्कोहल बनाया और इपॉक्साइड लेकर आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं ओके लेट अस जस्ट सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स ये देखो यहाँ पे नाउ वी ऑलरेडी नो बोथ कार्बन्स आर आइडेंटिकल इफ़ आई कंसिडर दिस CH3 गोइंग ऑन दिस कार्बन ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वो ये कार्बन में देगा ऑक्सीजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू MgI एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज OMgI ये अभी आपको समझ में आ गया होगा हाउ द एडिशन हैज़ टेकन प्लेस यहाँ पे R ऐड हो गया सो इट्स कम हियर एंड फाइनली एसिड हाइड्रोलिसिस होने वाला है व्हेन एसिड हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस O के साथ H विल गो एंड इसके साथ OH सो एज अ रिजल्ट योर प्रोडक्ट विल बी OH R एंड Mg का अगर आपको याद रखना है तो MgIOH दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट यहाँ R नहीं है ना आई एम सो सॉरी दिस इज CH3 तो ये R के जगह में यहाँ आएगा CH3 so in short if I write the product it is CH3 this is CH3 CH2OH so you got N-propyl alcohol a primary alcohol is prepared by this method अब ये एक रिएक्शन देखते हैं
क्योंकि ये कार्बन पे आप देखोगे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है. सो नाउ देर हैज़ टू बी अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड कि ये अल्काइल ग्रुप जो है, ग्रिग्नर रिएजेंट वाला अल्काइल ग्रुप जो है वो कहाँ जाएगा. यू हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ. ओके, बिकॉज जब नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस ग्रिग्नर रिएजेंट, वेयर विल इट गो? इट विल गो ऑन दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट सब्सटीट्यूशन. ओके, हम उसको अदरवाइज वर्ड यूज़ करते, इट गोज़ ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, कम तकलीफ देने वाला कार्बन पे जाएगा. क्योंकि ये कार्बन पे और एक ग्रुप है, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा. सो दिस विल गो टू दिस कार्बन. अभी रिंग खोल दो, क्या बनेगा? ये सी देखो, मैं इसको लिखती हूँ सी, उस पर एक CH3 है. सो सी विथ अ CH3. ओके, एंड देन दिस सी, उस पर H है. याद रखना, वैलेंसीज हमेशा सेटिस्फाई करो. यहाँ पे O MgBr एंड ये CH2 पे विल कम अ CH3. समझ में आ रहा है? ये C पे CH3 आ रहा है. सो दिस इज CH3 हियर. ठीक है, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका OH बन जाएगा. सो नाउ व्हाट इज आवर प्रोडक्ट? इट विल बी CH3 OH CH2 CH3. or in short, if I write, I start from here, this it will be CH3 CH2 CH3 OH. समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. यहाँ ग्रिग्नर रिएजेंट थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, और ये कार्बन पे तकलीफ देगा क्योंकि ये कार्बन पे CH3 अटैच्ड है. तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नर रिएजेंट गोइंग टू अटैक हियर. दिस इज द अल्काइल पार्ट, द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, नेगेटिव वाला. क्योंकि MgBr जो है, Mg इज द पॉजिटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास. ये यहाँ जाएगा, आपको पता है अभी. एंड दिस रिंग विल गो टू दिस कार्बन हियर. तो चलो लिखते हैं कैसे होगा. पहले मैं सब वही कलर्स यूज़ करती हूँ जो शुरू में यूज़ किया, सो इट बिकम्स क्लियर. मेरा जो साइक्लोपेंटेन रिंग है, ठीक है. अब यहाँ पे बॉन्ड होने वाला है ये कार्बन के साथ. तो ये कार्बन जो है, दिस कार्बन आई एम शोइंग हियर. ठीक है, दिस कार्बन, क्योंकि वहाँ बॉन्ड बन गया है. उसके बाद ये एक बॉन्ड है, तो दैट आई विल शो लाइक दिस. उस पर एक CH3 है. ओके, एंड O. अभी आपको पता है, मैं यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली लिख देती हूँ. आई विल राइट फर्स्ट स्टेप ड्राई ईथर. पता है ना, ग्रिग्नेट में हमेशा ड्राई ईथर होना चाहिए. एंड सेकेंड में एसिड हाइड्रोलिसिस. तो डायरेक्टली यहाँ पे OH आ गया. Did you understand how it is done? Because this will attach directly to this carbon. उसके बाद एक बॉन्ड है, उस पर CH3 है. तो उसके बाद वाला बॉन्ड ये है, उस पर CH3 है और OH बनेगा. ठीक है, Mg को अगर आपको याद रखना है, MgBrOH. हाँ, दिस इज अनदर ग्रिग्नर रिएजेंट. अभी बोलो किस पे अटैक होगा? ऑब्वियसली कौन सा कार्बन कम तकलीफ देने वाला है? ये वाला कार्बन कम तकलीफ देने वाला है, बिकॉज इस पे तो हिंड्रेंस है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं. तो ये जो है, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन. ओके, तो मैं वापस वही कलर्स यूज़ करती हूँ जो शुरू में यूज़ किया था. सो इट बिकम मोर ईजी. पहले अपना फिनाइल रिंग ड्रॉ कर लो, बिकॉज दिस इज़ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो ये वाला जो कार्बन है, इट इज़ गोइंग टू अटैच टू दिस कार्बन. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो हियर नाउ. ये वाला कार्बन ये कार्बन से बॉन्ड हो गया ऐसे, और फिर उस पर अटैच्ड एक कार्बन है, बॉन्ड है, दैट यू शो लाइक दिस. और फिर उस पर C2H5 and your cyclohexane ring and your oxygen which is going to form a hydroxy group. ठीक है, सो इस तरह का एक अल्कोहल बन जाएगा. समझ में आ गया? नाउ दिस इज एन epoxide which is very interesting, क्योंकि इस पे अगर मैंने CH3MgBr डालना है, हाँ, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हिंड्रेंस तो दोनों ही कार्बन पे बराबर ही है.
तो ये एक दोनों प्रोडक्ट बन सकता है जिसमें एक यहाँ अटैक हो सकता है या फिर देर इज़ एन अटैक हियर, बोथ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अब मैं क्यों बोल रही हूँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिकॉज दोनों जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, आप चेक कर सकते हैं उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ कोर्स यू आर ट्रीटिंग विद ड्राई ईथर बिकॉज इट इज़ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। सेकेंड यू आर कैरिंग आउट हाइड्रोलिसिस यूजिंग एसिड। ओके, तो आपका एक बार प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कि यहाँ आपको OH मिलेगा एंड यहाँ CH3, और दूसरा आपको जो मिलेगा that will be a CH3 here and a OH here. तो what you're going to get is a pair of enantiomer. तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में यूजुअली पूछते हैं। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज़ अ पेयर ऑफ enantiomer. ठीक है।